अन्योन्यहास परिहास विलास केली वैचित्र जृंभित महारस वैभवेनो वृंदावने विलसितापहृतं विदग्ध द्वन्द्वेन केनचिदहो हृदयं मदीयम्। श्रीराधा श्रीराधा राधा श्रीराधा जय श्रीराधा 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 राधा श्रीराधा जय श्रीराधा 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 राधा श्रीराधा जय श्रीराधा श्री राधा श्रीराधा राधा श्रीराधा जय श्रीराधा श्रीराधा जय श्रीराधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय जय राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय जय राधा। श्री राधा चरितामृतम। भानु की लली श्री राधा रानी। प्रेम की लीला विचित्र है, प्रेम की गति भी विचित्र है। इस प्रेम को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है, इसे तो हृदय के झरोके से ही देखा जा सकता है। हो सकता है मिलन की चांदनी रात का नाम प्रेम हो, या उस चांदनी रात में चंद्रमा को देखते हुए प्रियतम की याद में आंसू को बहाना, ये भी प्रेम हो सकता है। मिलन का सुख प्रेम है तो विरह वेदना की तड़प का नाम भी प्रेम ही है। शायद प्रेम का बढ़ना, प्रेम का तरंगायित होना, ये विरह में ही संभव है। विरह वो हवा है जो बुझती हुई प्रेम की आग को दावानल बना देने में पूर्ण सहयोग करती है। कालिंदी के किनारे महर्षि शांडिल्य श्री कृष्ण प्रपौत्र वज्रनाभ को श्री राधा चरित्र सुना रहे हैं और सुनाते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। हे वज्रनाभ, मैं बात उन हृदयहीन की नहीं कर रहा जिन्हें ये प्रेम व्यर्थ लगता है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनका हृदय प्रेम देवता ने विशाल बना दिया है, और इतना विशाल कि सर्वत्र उसे अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। कण कण में, नभ में, थल में, जल में, क्या ये प्रेम का चमत्कार नहीं है? इसी प्रेम के बंधन में स्वयं सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भी बंधा हुआ है। यही इस राधा चरित्र की दिव्यता है। श्री राधा रूठती क्यों हैं? वज्रनाभ ने सहज प्रश्न किया। इसका कोई उत्तर नहीं है वत्स। प्रेम निमग्न महर्षि शांडिल्य बोले, लीला का कोई प्रयोजन नहीं होता। लीला उमंग आनंद के लिए है, मात्र होती है। हे यदुवीर वज्रनाभ, प्रेम की लीला तो और वैचित्रता लिए हुए है। इस प्रेम पथ में तो जो भी होता है वो सब प्रेम के लिए ही होता है। प्रेम बढ़े और बढ़े, बस यही उद्देश्य है। नाना वत्स वज्रनाभ, बुद्धि का प्रयोग निषिद्ध है। इस प्रेम लीला में इस बात को समझो। फिर गंभीरता के साथ महर्षि शांडिल्य
समझाने लगे। ब्रह्म की 3 शक्तियां हैं मुख्य। ब्रह्मर्षि ने बताया, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। हे वज्रनाभ, द्रव्य शक्ति यानी महालक्ष्मी, क्रिया शक्ति यानी महाकाली और ज्ञान शक्ति यानी महासरस्वती। हे वज्रनाभ, 9 दिन की नवरात्रि होती है तो इन्हीं 3 शक्तियों की ही आराधना की जाती है। एक शक्ति की आराधना 3 दिन तक होती है, तो 3 दिन की आराधना एक शक्ति की तो हो गए 9 दिन। नवरात्रि इसी तरह की जाती है। पर हे वज्रनाभ, ये 3 शक्तियाँ ब्रह्म की बाहरी शक्ति हैं, पर एक मुख्य और इन तीनों से दिव्याति दिव्य जो ब्रह्म की निजी शक्ति है, जिसे ब्रह्म भी बहुत गोप्य रखते हैं, उसे कहते हैं आह्लादनी शक्ति। महर्षि शांडिल्य ने इस रहस्य को खोला। आह्लाद माने आनंद का उछाल। हे वज्रनाभ, ये तीनों शक्तियाँ इन आह्लादनीय शक्ति की सेविकाएं हैं, क्योंकि द्रव्य किसके लिए? आनंद के लिए ही ना। क्रिया किसके लिए? आनंद ही उसका उद्देश्य है ना। और ज्ञान का प्रयोजन भी आनंद की प्राप्ति ही है। इसलिए आह्लादनीय शक्ति ही सभी शक्तियों की मूल हैं और समस्त जीवों के लिए यही लक्ष्य भी है। फिर मुस्कुराते हुए महर्षि शांडिल्य ने कहा, ब्रह्म अपनी आह्लादनीय शक्ति से विलास करता रहता है। ये संपूर्ण सृष्टि उन आह्लादनी और ब्रह्म का विलास ही तो है, यानी यही महारास है। सुख दुख में ये हमारी भ्रांति है वज्रनाभ। सही में देखो तो सर्वत्र आह्लादनी ही नृत्य कर रही है। इतना कहते हुए फिर भावातिरेक में डूब गए थे महर्षि। कहाँ हैं श्याम सुंदर? बताओ चित्रा सखी, कहाँ हैं मेरे कृष्ण? आज निकुंज में आ गए थे, गोलोक क्षेत्र से कृष्ण के अंतरंग सखा। वो श्री राधा को मना रहे हैं, रूठ गई हैं श्री राधा। इतना ही कहा था चित्रा सखी ने, पर पता नहीं क्या हो गया इन श्री दामा भैया को, क्या हो गया इनको, आज इतने क्रुद्ध हैं। निकुंज में प्रवेश कहाँ है सख्य भाव वालों का, पर आज पता नहीं निकुंज में कुछ नया ही हो रहा है। पैर पटकते हुए श्री दामा चले गए थे उस स्थल में जहाँ श्री राधा रानी बैठी थीं। ललिता और विशाखा भी वहीं थीं। क्यों रूठती रहती हो मेरे सखा से तुम? ये क्या हो गया था आज श्री दामा को? श्री राधा रानी भी उठ गई थीं और स्तब्ध हो श्री दामा का मुखमंडल देख रही थीं। ललिता और विशाखा का भी चौंकना बनता ही था। क्या हुआ श्री दामा, तुम इतने क्रोध में क्यों हो? कंधे पर हाथ रखा श्याम सुंदर ने। कुछ नहीं कृष्ण, तुम्हें कितना कष्ट होता है। ये श्री राधा रानी बार बार रूठती रहती हैं तुमसे, फिर तुम इन्हें मनाते रहते हो। पर तुम अपने सखा का आज इतना पक्ष क्यों ले रहे हो श्री दामा? क्यों ना लूँ? मेरा कितना सुकुमार सखा है, देखो तो। इतना कहते हुए नेत्र सजल हो उठे थे श्री दामा के। तुम्हें पता नहीं है ना कि विरह क्या होता है, वियोग क्या होता है? हे राधे, कृष्ण सदैव तुम्हारे पास ही रहते हैं ना, इसलिए लाल नेत्र हो गए थे श्री दामा के। मेरा ये श्राप है आपको श्री राधे। श्री दामा बोल उठे। तुम पागल हो गए हो क्या श्री दामा? ललिता विशाखा चिल्लाई। हाँ, मेरा श्राप है कि तुम जाओ पृथ्वी पर और जाकर एक गोप कन्या के रूप में जन्म लो। श्री दामा के मुख से निकल गया। और इतना ही नहीं, 100 वर्ष का वियोग भी तुम्हें सहना पड़ेगा। मूर्छित हो गई श्री राधा रानी। इतना सुनते ही श्याम सुंदर दौड़े, 8 सखियाँ दौड़ी, जल का छींटा दिया, पर कुछ होश आया तब भी वो कृष्ण कृष्ण कृष्ण
यही पुकार रही थीं, प्यारी अपने नेत्र खोलो। श्याम सुंदर व्यथित हो रहे थे। श्री दामा को अब अपनी गलती का आभास हुआ था। मैंने ये क्या कर दिया? इन दोनों प्रेम मूर्ति को मैंने अलग होने का श्राप दे दिया। तब कंधे पर हाथ रखते हुए श्री दामा के श्री कृष्ण ने कहा, मेरी इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। हे श्री दामा, आप ही श्री राधा रानी के भाई बनकर जन्म लोगे। अवतार की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए अब हे श्री राधे, जगत में दिव्य प्रेम का प्रकाश करने के लिए ही आपका अवतार होना तय हो गया है। कुछ शांति मिली श्री राधा रानी को श्याम सुंदर की बातों से। पर मेरा जन्म पृथ्वी पर किस स्थान पर होगा और आपका? हम आसपास में ही प्रकट होंगे, भारतवर्ष के ब्रज क्षेत्र में। हमारे पिता कौन होंगे? श्री राधा रानी ने पूछा। चलो प्यारी, मैं आपके अवतार की पूरी भूमिका बताता हूँ। इतना कहकर गलवहियाँ दिए श्याम सुंदर और राधा रानी चल दिए थे उस स्थान पर जहाँ हजारों वर्षों से कोई तप कर रहा था। हे सूर्यदेव, हे भानु, आप अपने नेत्रों को खोलिए, श्याम सुंदर ने प्रकट होकर कहा। सूर्य ने अपने नेत्रों को खोला, पर मात्र श्याम सुंदर को देखकर फिर अपने नेत्रों को बंद कर लिया। हे भगवान, मुझे मात्र आपके दर्शन नहीं करने, मेरे सूर्य वंश में तो आपने अवतार लिया ही था, पर एक जो कलंक आपने लगाया वो मैं अभी तक मिटा नहीं पाया हूँ। मुस्कुराए श्याम सुंदर। सीता त्याग की घटना से अभी तक व्यथित हो सूर्यदेव? क्यों ना हूँ, आपकी विमल कीर्ति में ये सीता त्याग एक धब्बा ही तो था। इसलिए मैं तभी अपने नेत्रों को खोलूँगा जब मेरे सामने श्री किशोरी जी प्रकट होंगी। स्पष्टता सूर्य ने कहा था। तो देखो हे सूर्यदेव, ये है मेरी आत्मा श्री किशोरी जी। यही सब शक्तियों के रूप में विराजते हैं। यही सीता, यही लक्ष्मी, यही काली, सब में इन्हीं का ही अंश है। हे वज्रनाभ, सूर्यदेव ने जैसे ही अपने नेत्रों को खोला, सामने दिव्य तेज वाली तपते हुए स्वर्ण की तरह जिनका अंग है, ऐसी श्री राधिका जी प्रकट हुई। सूर्य ने स्तुति की, जय जयकार किया। अब आप क्या चाहते हैं? आपकी कोई कामना है? अमृत से भी मीठी वाणी में श्री राधा रानी ने सूर्यदेव से पूछा। आनंदित होते हुए सूर्य ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे वंश में श्री राम ने अवतार लिया था, पर आपका अपमान हुआ, ये मुझे सही नहीं था। श्री राम तो अवतार पूरा करके साकेत चले गए, पर मेरा हृदय अत्यंत दुखी ही रहता था। कोमलांगी भोरी सरला मेरी बहू किशोरी को बहुत दुख दिया मेरे वंश ने, तभी से मैं तपस्या कर रहा हूँ। सूर्यदेव ने अपनी बात कही। पर आप क्या चाहते हैं? श्री राधा रानी ने पूछा। इस बार आप मेरी पुत्री बनकर आओ। सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर और श्री राधिका जी के चरणों की ओर देखते हुए ये प्रार्थना की। हाँ, मैं आऊँगी, मैं आपकी ही पुत्री बनकर आऊँगी। हे सूर्यदेव, आप ब्रज के राजा होंगे। ब्रजसानुपुर बरसाना आपकी राजधानी होगी और आपका नाम होगा वृषभानु। आपकी पत्नी का नाम होगा कीर्तिदा। सूर्यदेव को ये वरदान मिला। सूर्यदेव ने आपकी पत्नी का नाम होगा कीर्तिदा। सूर्यदेव को ये वरदान मिला। सूर्यदेव ने श्री राधिकाष्टक का पाठ गान किया और युगल सरकार अंतर्ध्यान हो गए थे। पर प्यारे, आपका अवतार। निकुंज में प्रवेश करते ही श्री राधा रानी ने कृष्ण से पूछा, मैं
मुस्कुराए कृष्ण, मैं तो एक रूप से वसुदेव का पुत्र भी बनूंगा और गोकुल में नंद राय का भी, देवकी नंदन भी और यशोदा नंदन भी। गोकुल से बरसाना दूर नहीं है, फिर हम लोग गोकुल भी तो छोड़ देंगे और आ जाएंगे तुम्हारे राज्य में ही, यानी बरसाने में ही। हम यहाँ नहीं रहेंगी, हम सब भी जाएंगे। श्री राधा रानी की अष्ट सखियों ने प्रार्थना की, और मात्र अष्ट सखियों ने ही नहीं, उन अष्ट सखियों ने भी, निकुंज के मोरों ने भी, निकुंज के पक्षियों ने भी, लता पत्रों ने भी। श्री राधा रानी ने कहा ये सब भी जाएंगे। खुशी की लहर दौड़ पड़ी श्री निकुंज में। हे वज्रनाभ, अस्तित्व प्रसन्न है, अस्तित्व अब प्रतीक्षा करता है उस दिन की जब प्रेम की स्वामिनी, आह्लादनी, ब्रह्मरस प्रदायिनी श्री राधा रानी का प्राकट्य हो। वज्रनाभ के आनंद का ठिकाना नहीं है। इनको न भूख लग रही है न प्यास। श्री राधा चरित्र को सुनते हुए ये देहातीत होते जा रहे हैं। भानु की लली या सांवरियाँ सोनेहा लगाए के चली। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री ब्रजरज रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।